सभी को नमस्कार। एनसीईआरटी की कक्षा 1 गणित पाठ्यपुस्तक पर आधारित इस प्रशिक्षण में मैं डॉक्टर नीतू शर्मा और मेरी टीम राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सत्र में मैं बुलाना चाहूंगी मेरे साथी प्रवक्ता डॉक्टर विपनेश सिंह बघेल जी को, जो जोड़ की संक्रिया को गतिविधि से जोड़कर आपको जोड़ की अवधारणा का ज्ञान कराएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक जो पिछले सत्र हमारे हुए हैं उनमें हमने संख्याओं के ज्ञान के बारे में जाना, संख्यांक 1, 2, 3 के बारे में जाना, शून्य के बारे में जाना। आज हम लोग जोड़ की संक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो विद्यालय शिक्षा के प्रारंभ से ही पहले ही मूर्त वस्तुओं के साथ विभिन्न संक्रियाओं की प्रक्रिया से परिचित होते हैं, परंतु संख्यांकों के साथ संक्रियाएं विद्यालय में प्रवेश के बाद ही सीखता है। इन्हीं संक्रियाओं में से एक संक्रिया जोड़ की है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जोड़ होता क्या है। Two or more collection of objects can be combined to form a bigger collection of objects. दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के योग को हम जोड़ कहते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव कॉमन ऑब्जेक्ट्स। यह आवश्यक नहीं है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो एक ही जैसे हों। द नंबर ऑफ द कंबाइंड कलेक्शन इज नोन एज द सम और टोटल ऑफ द गिवन नंबर्स। When a collection of objects is increased by taking along a certain number of objects, the number of the increased collection is got by adding the number of the collection to the number of objects by which the collection is increased. It is represented by sign plus. इसे हम लोग एक चिन्ह प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जोड़ की संक्रिया गणित की एक बुनियादी संक्रिया है। यह कौशल विषय की तमाम अवधारणाओं को समझने में मदद करती है तथा साथ ही साथ भविष्य के जीवन को आसान करने में भी सहायक होती है। गणित की अन्य तमाम अवधारणाओं को ठीक तरह से समझाने हेतु यह आवश्यक है कि जोड़ की संक्रिया की अवधारणा बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से दी जाए, जिससे कि यह संक्रिया उनके मन मस्तिष्क में चिरस्थायी बनी रहे। It is also well known fact that when 0 is added to a number, the sum is equal to the number. यह हम सभी जानते हैं, यह तथ्य है कि जब किसी भी संख्या में हम 0 को, शून्य को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम वही संख्या होता है। उद्देश्य। हमारे इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों को जोड़ की संक्रिया से परिचित कराना, गणित विषय की अन्य मूलभूत संक्रियाओं की अवधारणा के प्रति समझ विकसित करना, गणित के बुनियादी कौशल का विकास करना। जब हमारा बच्चा विद्यालय में आता है तब वो कुछ न कुछ ज्ञान पहले से लेकर आता है। तो छात्र जो है वो दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं को गिनना
जानता है। छात्र 0 से 9 तक की संख्याओं से परिचित भी होता है और उन्हें लिखना व पढ़ना जानता है। अब शिक्षण अधिगम सामग्री। बच्चे को क्लास में रुचिकर ढंग से पढ़ाने के लिए हमें कुछ सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टीचिंग लर्निंग एड इज ए ब्रॉड बेस्ड टर्म। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, बुक्स, मैच स्टिक्स, टॉफीज, ग्लास बॉल्स, सीड्स, बटन, चॉक, डस्टर इत्यादि। The teacher is also an aid per excellent। शिक्षक स्वयं में भी एक अधिगम सामग्री होता है। टीचर आर फ्री टू चूज और मॉडिफाई द टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू द sociological setting in which they find themselves। गतिविधियों में आने से पहले आपने शिक्षक के रूप में अनुभव किया होगा कि बच्चों पर गणित विषय में अच्छे प्रदर्शन करने का दबाव अधिक होता है। इसी कारण बच्चे इसे रटने या याद करने का प्रयास करते हैं। इसी गलत अवधारणा के कारण बच्चों में गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है, जो उनमें जीवन पर्यंत बना रहता है। तो बच्चों को गणित सिखाने की कोई भी एक निश्चित विधि नहीं है। यह बच्चों के घर से ही प्रारंभ हो जाती है। यह उनकी समझ पर आधारित होती है। गणित कागज पर संख्याओं के योग की बजाय उसके मानसिक चित्रण पर अधिक बल देता है। इसलिए शिक्षण क्रिया के दौरान विद्यार्थी अनुकूल क्रियाकलापों का प्रदर्शन, खेल मॉडल, गतिविधियां और चार्ट तैयार करना, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शनी में सहभागिता, पहेलियों को एकत्र करना और उन्हें हल करना आदि को अपनाकर आनंददायक बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों को योग की संक्रिया को समझाने के लिए कुछ गतिविधियों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनमें से पहली है, एक डाल पर एक चिड़िया बैठी थी। थोड़ी देर में एक और आ गई। अब हो गई 2 चिड़िया। थोड़ी देर बाद एक और आ गई। अब ये सब मिलकर हो गई 3। 3 में एक चिड़िया और मिल गई तो वे कहलाएंगी 4। हम इसी प्रकार से बच्चों को एक एक कर उन्हें जोड़ की संक्रिया से आसानी से मूर्त वस्तुओं के माध्यम से ज्ञान करा सकते हैं। इन्हीं में से एक कविता गतिविधि है, जैसे एक एक मिल होते 2, उठो सवेरे मुंह धो लो। 2 एक मिल होते 3, आओ चलें बजाएं बीन। 3 एक मिल होते 4, चुन्नू मुन्नू चले बाजार। 4 एक मिल होते 5, गुड़िया नाचे छम छम नाच। यानी कि इस कविता से हमें एक सीख मिल रही है कि एक एक को मिलाकर 2 होते हैं, और यह 2 में एक और मिल जाए तो यह 3 के बराबर होता है, और 3 में एक और मिल जाए तो ये 4 के बराबर होता है, और 4 में एक मिलने पर यह 5 के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इन्हीं में से इसी पर आधारित एक
कविता और भी है, कविता गतिविधि, जैसे एक पेड़ पर तोते 5 उड़कर आ गए और 2, बताओ पेड़ पर हो गए कितने? बताओ भाई बताओ, पेड़ पर कितने हो गए? 7। तो इस तरह से बच्चा बताएगा 7। इसी में से इसी पर आधारित एक कविता और है, एक पेड़ पर 7 आम, दूजे पर था 1 आम, बताओ दोनों पेड़ पर कितने आम? 7 और 1 8। कितने हो गए? 8। ऐसे ही एक और, एक टोकरी में 3 आम, दूजे में थे 2, बताओ दोनों में कितने आम? तो बच्चा बताएगा 3 और 2 5। कितने आम? 5 आम। एक जार में कंचे 3, उसमें डाले और 4, बताओ भाई बताओ, अब जार में कितने कंचे हो गए? तो बच्चे बताएंगे सर 3 और 4 7। इसी तरह से एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से एक कविता और है, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया हो गए अब 2, यानी कि एक तोता हरा नाच रहा था, अब उसमें एक और आ गया, तो कितने हो गए? 2। 2 छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए अब 3, यानी 2 में एक और जब मिल गया तो 3 हो गए। अर्थात जान पाएगा कि 2 में 1 जुड़ने पर 3 हो जाता है। अब 3 छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया हो गए अब 4, 3 में 1 जोड़ने पर 4 हो जाता है। 4 छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया हो गए अब 5, यानी कि 4 में 1 जोड़ने पर 5 हो जाता है। 4 में 1 जोड़ने पर 5 हो जाता है। अब बच्चों को कुछ अभ्यास भी दिए जा सकते हैं, जैसे 2 गायें और 1 गाय मिलाकर हो गई 3, यानी 2 गायों में जब 1 गाय और जुड़ जाएगी तो वो हो जाएंगी 3। 3 बच्चे खेल रहे थे, अब उसमें 2 बच्चे और खेलने आ गए, तो अब कितने हो गए? 5 बच्चे। हम चित्रों के द्वारा उन्हें आसानी से सरलता पूर्वक गणित को समझा सकते हैं, जोड़ की संक्रिया को बता सकते हैं। अब ऐसे ही एक चित्र उन्हें दिखा दीजिएगा, एक गुलदस्ते में फूल दिखाए गए हैं 5, अब उसे 3 फूल और दिए गए बच्चे को, तो अब उन तीनों फूलों को जब गुलदस्ते में रख दिया गया तो बच्चे से हम पूछ लेंगे कि बताओ बेटा कितने हो गए, तो बच्चा जो है वो उन्हें गिन कर बताएगा 5 और 3 8। ऐसे ही चिड़िया की गतिविधि हमने आपको अभी बताई, और एक दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा, जैसे 5 6 दिख रही हैं और उसमें 2 शर्ट और मिला दी गई, तो अब कितनी हो गई? 8। ऐसे ही नीचे 5 टमाटर दिख रहे हैं और 5 में 0 रिक्त स्थान एक भी नहीं, को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ हमें? 5। इसी तरह से नीचे 4 चींटी दे रखी हैं और दूसरे खाने में 2 चींटियां हैं, बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा कितनी हो गई, और पूछने के साथ साथ उनकी संख्यांक को भी उनके नीचे प्रदर्शित करवाएंगे। अब ऐसे ही नीचे 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स के बाद दूसरे कॉलम में कोई भी एक भी बुक नहीं है, और परिणाम हमें 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसके अंकों को इनको प्रदर्शित करने वाले संख्यांक को हम नीचे प्रदर्शित कराएंगे,
लिखवाएंगे और बच्चों को जोड़ की संक्रिया का ज्ञान कराएंगे। अब एक अन्य गतिविधि सांप सीढ़ी का खेल है, जो आपने बच्चों ने अपने प्रारंभिक जीवन में खेला होगा। खूब प्रयोग करते हैं, जैसे जोड़ की गतिविधि। इसमें क्या है, सांप सीढ़ी के खेल को लेकर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि पहली बार पासा फेंकने पर कोई भी अंक आता है तो हम अपने गोटी को उतने ही अंक आगे बढ़ाते हैं, और जब दूसरी बार पुनः पासा फेंकते हैं तो हम उतना ही आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि सांप सीढ़ी के खेल में प्रत्येक खाने में अंक प्रदर्शित होते रहते हैं, तो वहां से बच्चा यह देखकर बच्चे को आप यह समझा सकते हैं बड़ी आसानी से कि 2 और 3 मिलाकर हुआ 5, या 4 और 2 मिलाकर हुआ 6। ऐसे ही और भी संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं। अब कक्षा के दौरान कुछ मनोरंजक बनाने के लिए, मनोरंजन पूर्ण कक्षा के निर्माण के लिए हम कक्षा में कुछ बच्चों के द्वारा रोजाना प्रयोग करने वाली खाद्य सामग्री जैसे टॉफियों को ले जाकर कक्षा को और आनंदमय बना सकते हैं। इसमें आप कक्षा में एक किसी भी छात्र को बुलाकर उसे कुछ टॉफियां देते हैं। मान लीजिएगा यह संख्या 5 है। फिर उसके दूसरे हाथ में उसे 4 टॉफियां दें। अब छात्र से कहें कि वो इन टॉफियों को मेज पर रख दे और गिनकर बताए कि कितनी टॉफियां हैं। अब बच्चा टेबल पर रखी हुई टॉफियों को एक एक कर गिनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात दोनों हाथों में उसे प्राप्त हुई टॉफियों की कुल संख्या 9 होगी। इस तरह से बच्चा सही बताएगा, और यदि सही बताता है तो हमें उसे प्रोत्साहन के लिए उसे कम से कम 1 टॉफी उसे खाने को अवश्य है। बच्चों में बच्चे खाने के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, तो उन्हें जब 1 टॉफी खाने के लिए मिलेगी तो दूसरे बच्चे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप 1 बाई 1 सभी बच्चों को आगे बुला सकते हैं, उन्हें 1 टॉफी दे सकते हैं। ऐसे ही एक गतिविधि और है, जो है कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ छात्रों को अपने बाईं ओर खड़ा करें और कुछ छात्रों को अपने दाहिनी ओर खड़ा करें। अब इसके बाद वह दोनों ओर के छात्राओं को एक साथ खड़ा करके कक्षा के अन्य छात्र छात्राओं से गिनवाकर जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करा सकते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिएगा एक तरफ आपके 3 छात्र थे, दूसरी तरफ 2 छात्र थे। अब 5 दोनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्लास के जो अन्य छात्र थे उनमें से एक एक करके सभी से ये बुलाकर या वहीं से उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब कितने छात्र, तो एक साथ कितने छात्र हुए, तो वो गिनकर बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, या जितनी भी संख्या है वो आप संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या क्लास में उपस्थित बच्चों की संख्या के अनुसार आप उनकी संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। अब एक अन्य गतिविधि है जिसमें हमें जोड़ पर आधारित एक खेल खिलाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि कक्षा के छात्रों को एक गोलाकार आकृति में, वृत्ताकार आकृति में
बैठा लेंगे। इसके लिए इस खेल में जो है 2 या 2 से अधिक छात्र या छात्रों की टीम बनाकर इस खेल को खिलाया जा सकता है। इसे खेलने के लिए छात्रों को 1 से 9 और 0 संख्यांक वाले फ्लैश कार्ड छात्रों को वितरित कर दें और उनके आगे उलट कर रख दें, जिससे कि बच्चों को उनके ऊपर लिखे हुए कार्ड के ऊपर लिखी हुई संख्याएं या अंक उन्हें दिखाई न करें कि आप दूसरे छात्र को, कोई भी दूसरे छात्र को बुलाकर और उसमें से 2 कार्ड निकालने को कहें। अब चूंकि उन कार्डों पर अंक लिखे हुए हैं, तो बच्चे से जो 2 कार्ड निकालेगा वह बच्चा उन 2 कार्डों पर लिखी हुई संख्याओं के योग को बताएगा और क्लास में उपस्थित शिक्षक या शिक्षिका उसके योग को सही सही बोर्ड पर प्रतीक चिन्हों के साथ नोट करेंगे। मान लीजिएगा कोई छात्र सोनू ने 2 फ्लैश कार्ड निकाले जिन पर अंक 3 और 4 प्रदर्शित है। अब वह बताएगा कि 3 और 4 का योग 7 हुआ। तो शिक्षक या शिक्षिका का कार्य रहेगा कि वो उसके नाम के सम्मुख ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, सब विद्यालयों में अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, जैसा भी जहां है बोर्ड पर उसके योग को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद एक एक करके सभी छात्रों को बुलाया जाएगा और उनसे 2 कार्ड निकलवाकर उनसे हम योग पूछ सकते हैं, उन अंकों का योग पूछ सकते हैं और उनके योग को शिक्षक बोर्ड पर नोट करेगा। अब इसमें से जिसका योग अधिक हो या जो सही सही योग को बताए, उनके योग को बताए, तो हम ऐसे छात्र को कक्षा में क्लैपिंग्स के द्वारा या कुछ और देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। अब एक अन्य गतिविधि जिसमें बच्चे जोड़ को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक चार्ट जो है कक्षा कक्ष में हमें बनाकर तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें बाएं से दाएं 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी रहें और ऐसे ही ऊपर से नीचे 0 से 9 तक की संख्याएं प्रदर्शित हों। उसके बाद शिक्षक इस तरह का, जैसा कि आपके सम्मुख पीपीटी में प्रदर्शित हो रहा है, इस तरह का चार्ट क्लास में लगा सकते हैं, कक्षा के दौरान लगा सकते हैं और बच्चों के द्वारा जोड़ का अभ्यास इस चार्ट के माध्यम से करा सकते हैं। और एक तरह से कहिएगा तो ये चार्ट एक बच्चे के द्वारा दिए गए रिजल्ट या परिणाम, बताए गए योग की संक्रिया, उसके द्वारा बताया गया परिणाम सही है या नहीं, उसके लिए एक वेरीफायर का भी कार्य करेगा। अब इसमें खेल क्या है, इसके लिए किसी भी छात्र को बुलाकर हम उससे किसी भी संख्या, मान लीजिएगा 3, तो 3 और 4 को जोड़ उसने बताया या उसे बताना है, तो हम एक उंगली को 3 से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे और चूंकि 4 को जोड़ना है तो 4 पर उंगली रखकर बाएं से दाएं लेकर आएंगे। तो जहां पर वो दोनों उंगलियां उनकी आपस में मिल जाएंगी, उस खाने में लिखा हुआ अंक, उसके द्वारा जो संख्याएं ली गई हैं उनका योग होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा एक बच्चे को आपने बुलाया और कहा बेटा 2 और 5 जोड़कर बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
एक उंगली से बच्चा दो पर रखेगा बाएं से दाएं वाली लाइन में, ठीक है, और दूसरी उंगली ऊपर से नीचे वाली लाइन में 5 के अंक पर रखेगा। अब दोनों उंगलियों को, ऊपर वाली उंगली को ऊपर से नीचे चलाएगा और नीचे वाली को बाएं से दाएं की तरफ चलाएगा, तो क्या होगा, वो दोनों एक जगह मिलेंगी, यहाँ पर वहां अंक होगा आपका 7। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो परिणाम है 2 और 5 का जो योग होगा वो 7 होगा। इसी तरह से उदाहरण के लिए अब एक नई संख्या भी ले सकते हैं। मान लीजिएगा 0 और 6 का योग करना है, 0 और 6 का योग करना है। तो 0 वाले कॉलम में आप एक उंगली रखेंगे, या आप बच्चे से रखवाइएगा तो ज्यादा बेहतर है। 0 के कॉलम में एक उंगली बच्चा रखेगा और उसे 7 के कॉलम में दूसरी उंगली रखकर उसे आगे तक ले जाएगा, और जहां वो मिलेंगी वहां पर योग उसका प्रदर्शित होगा। जैसे 7 तो 7 हो सकता है, 6 पे रखा है दूसरी उंगली को तो 6 योग हो जाएगा, 5 रखा है तो 5 हो जाएगा। अर्थात जो हमने पहले बताया था, हम लोग अब पहले बता चुके हैं कि 0 का योग जब हम किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से एक अन्य गतिविधि है जिसमें हम कक्षा के छात्रों को उनके भौतिक परिवेश से जोड़कर संवाद स्थापित करें। जैसे कि मान लीजिए अब कोई बच्चा है, हम उसे क्लास में खड़ा करके उससे पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा, आप कितने भाई और बहन हो? तो बच्चा कह देगा, बड़े आसानी से बता देगा कि सर मैं 2 भाई और एक बहन है, 2 भाई और एक बहन है। तो बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बताओ आप कितने भाई बहनों को? तो बच्चा बताएगा सर मैं और मेरे 2 भाई और एक बहन, कुल मिलाकर 4 भाई। और टीचर का कार्य होगा कि उसके द्वारा बताए गए परिणाम को अंकों के रूप में, गणितीय संक्रिया के रूप में बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा, जिससे कि बच्चों में गणितीय संक्रियाओं का भी ज्ञान होता है। इस तरह से टीचर और दूसरे छात्र से भी खड़ा करके पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ आपके विद्यालय में कितने पेड़ लगे हैं, है ना? तो बच्चा बता देगा कि 2 पेड़ नीम के लगे हैं, 2 पेड़ शीशम के लगे हैं। तो वो कुल पेड़ों को, इसी तरह से यदि और भी पेड़ हैं तो उनको योग कर बता देगा कि सर हमारे विद्यालय के ग्राउंड में इतने पेड़ लगे। इसी तरह से बैग में, प्रत्येक बच्चे के बैग में 1-2 किताबें, कॉपियां होती हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बैग में कितनी किताबें हैं और कितनी कॉपियां हैं, है ना? तो वो बता देगा। उनसे आप पूछें कि बेटा बताओ कि इसमें कुल कितनी किताबें और कॉपियां हैं। तो जब बच्चा बताएगा कि मैडम या सर मेरे बैग में 3 किताबें हैं और 2 कॉपियां हैं, कुल मिलाकर 5 हुई, तो आप इस विवरण को आप बोर्ड पर प्रदर्शित करें, जिससे कि बच्चे उसकी अवधारणा को, संक्रिया को लिखित रूप में समझ सकें। इसी तरह से उनके पेन और पेंसिल से भी हम जोड़ की अवधारणा को उन्हें सिखा सकते हैं। इसमें कोई भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जोड़ की अवधारणा को हम बड़ी आसानी से बच्चों क्लास में स्थित विभिन्न वस्तुओं से सिखा सकते हैं। अब एक अन्य गतिविधि है पासे की सहायता से।
इसमें क्या है, इसमें मान लीजिएगा 2 पासे लेते हैं हम, 2 पासों को एक साथ बच्चे से फिकवाएं और मान लीजिएगा पासे पर संख्याएं, दोनों ही पासों पर 3 और 3 आता है। हमें बच्चों से पूछें कि बेटा बताओ ये कुल कितना हुआ। दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग कितना हुआ, तो बनाएंगे कि सर 1 2 3 4 5 6, कुल योग 6 हुआ। इसी तरह से पासों को बार बार फिटवाएं और इस बात का विशेष ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए कि किसी भी गतिविधि में कक्षा का कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित हो, जिससे कि सभी बच्चे मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से एक मिलान गतिविधि है, जिसमें हम देखेंगे कि बीच में कुछ बॉल्स या बिंदु कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी नए निर्माण कर सकते हैं, बने हुए हैं। इसमें पहले में 6, दूसरे में 7, इसी तरह से 9, 5, 3, 8 और 4, और उनके बाएं और दाईं तरफ कुछ अंक धन के चिन्ह के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। अब करना क्या है कि मिलान करना है, जो और बाईं ओर जो अंक प्रदर्शित हैं उनके योग को प्रदर्शित करने वाली संख्या या उनका प्रतीक चिन्ह बीच में कहां पर है। तो मान लीजिएगा मैंने एक इसमें करके दिखाया हुआ है कि 3 + 2 5, 3 और 2 5 होते हैं। ऐसे ही दाईं तरफ आप देखेंगे तो 2 धन 3 बराबर 5, यानी कि चाहे 3 और 2 का योग लिया जाए या 2 या 3 का योग लिया जाए, वो 5 होता है, और जिसे हमने एरो के साइन के द्वारा एक चिन्ह तीर के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य संक्रियाएं भी बच्चों से करा सकते हैं, और यदि जोड़ नहीं सकते हैं तो गिन के भी बता सकते हैं कि टोटल इतना हुआ, कुल इतना हुआ। एक और गतिविधि है जिसमें हम जो हमारे दैनिक जीवन में बच्चे जो खाने पीने के छोटे मोटे सामान खरीदते रहते हैं, उनके साथ खेल मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त होती रहती है। जैसे 1 रुपए की खेल मुद्रा या 2 रुपए की, 3 रुपए की, 2 रुपए की या 5 रुपए की या 10 रुपए की, इस तरह की खेल मुद्राएं हमें प्राप्त होती रहती हैं। उनके द्वारा भी हम बच्चों को मनोरंजक तरीके से कक्षा में पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मान लीजिएगा एक बच्चे को 2 रुपए की खेल मुद्रा और दूसरे बच्चे को 2 रुपए की खेल मुद्रा हमने देने के बाद हम तीसरे बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बताओ कुल कितना हुआ ये, तो वो जोड़कर बताएगा कि 2 और 2 सर ये 4 हुए। और आपके द्वारा जो मैंने अभी पिछली गतिविधि में बताया कि एक चार्ट जिसमें बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे उंगली करने पर योग प्रदर्शित होता है, वो चार्ट कक्षा में अनिवार्य रूप से लगाएं, जिससे क्या होगा कि बच्चे के द्वारा किए गए योग को वो स्वयं उस पर देख सकें कि हमने जो भी योग परिणाम बताया है वो परिणाम सही है या नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चा अपने उत्तर की जांच कर सकेगा स्वयं। आप तो हैं ही, लेकिन वो स्वयं भी जांच कर सकेगा, और ऐसे ही वो और अन्य बच्चे जो कक्षा के होंगे वो भी अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग कर उनके योग को उस पर जांच सकेगा। अब इस पूरे प्रशिक्षण सत्र के बाद जो बच्चों के लिए जो हमारा परिणाम होगा
वो होगा साधारण जोड़ की समस्या को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। यानी कि बच्चा जो होगा वो जोड़ की जो सामान्य समस्याएं होंगी उन्हें हल कर सकेगा, जो संबंधी जो भी पहेलियां होंगी उन्हें हल कर सकेगा, मौखिक रूप से साधारण जोड़ संबंधी प्रश्न हल कर सकेंगे तथा उसका अपने आसपास के परिवेश में व दैनिक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। जोड़ को दो या दो से अधिक समूहों के जुड़ने की प्रक्रिया एवं समूह में वृद्धि होने की प्रक्रिया के तौर पर बता पाने में सफल होंगे। गणित शिक्षण के दौरान कक्षा के वातावरण को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। कक्षा कक्ष में छात्रों का एक दूसरे के प्रति एवं छात्रों की अध्यापक के साथ आपसी क्रिया स्वतंत्र और मनोरंजक होना अति आवश्यक है। ऐसा होने से क्या होगा, बच्चा जो है टीचर के साथ, शिक्षक के साथ अपनी बात को या उसे आ रही परेशानी को वो शेयर कर सकेगा। ऐसा वातावरण चिंता एवं गणित के प्रति भय को दूर करने में सहायक होगा। सही मायने में कहा जाए तो यदि शिक्षक के द्वारा कराई गई कक्षा कक्ष गतिविधि के बाद यदि छात्र आपस में उस गतिविधि की रोचकता पर चर्चा करें तो समझ लीजिएगा कि छात्र उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ लिया है। धन्यवाद।